साथ है, पूरी तरह से सक्रिय है। जी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, मेरे जी कर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए। एक एक बोरी के लिए खाद के लिए लाइन लगाई हुआ है, ना यूरिया मिल रही है, खेती मिल रही है, तो बड़े शर्म की बात मोदी और योगी सरकार। दूसरा मुद्दा है, पहला मुद्दा था किसानों की खाद, दूसरा मुद्दा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने स्कूल बंद किया, इससे गरीब तबके किसान के बेटे क्या शिक्षा से वंचित रह जाएंगे या फिर शिक्षा की दिशा में बढ़ रहे हैं? इस पर कुछ प्रकाश डालें। गांव में अक्सर जो है एससी ओबीसी एसटी के छात्र जो है वहाँ पर शिक्षा पाने गांव के स्कूल में जाते हैं, लेकिन इस सरकार ने लगभग 5,000 स्कूल बंद कर दिए और 60,000 के आसपास जो है नए शराब की दुकानें खोल दी। इस सरकार तो शराब को बढ़ावा दे रही है ना, शिक्षा को कर रही है। ये सरकार चाहती है कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमसे सवाल पूछेंगे, इसलिए वो गांव में दारू के ठेके खोलने पर विश्वास करते हैं और स्कूल बंद करने में विश्वास करते हैं, जिससे छोटे वर्ग के लोगों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। छोटे तबके के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। हाँ, छोटा ही तबका तो हर तरह से दूसरी तरह से परेशान हो रहा है, शिक्षा में भी परेशान हो रहा है, उसको खाद भी नहीं मिल पा रही है। तो बड़े बड़े किसान हैं वो मैनेजमेंट करके खाद भी ले आते हैं, लेकिन छोटा किसान को खाद नहीं मिल पा रही, छोटे किसानों के बच्चे तरफ की बात है। तीसरा माने हमारे बीच में अभी आप क्रांति मिश्रा जी जुड़े हुए हैं बहराइच, उन्होंने भी बताया कि बहराइच में भी दुर्दशा है, भाजपा की उल्टा गिनती शुरू हो गई है, इनका ये मानना है। हमारे बीच में जुड़े हुए हैं क्रांति जी, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस मध्य जोन जुड़े हुए हैं। इन्होंने तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था मेरी सरकार डबल इंजन आ जाएगी, युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो क्या डबल इंजन की सरकार तो है, क्या युवाओं को नौकरी मिल पाई है या नहीं? इन्होंने कहा था हमारी सरकार जब आएगी तो हम वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को। उन्होंने कहा था कि काला धन विदेश से लाएंगे, लगभग 15 लाख रुपए एक जनधन खाते में आएगा। उन्होंने कहा था हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे। उन्होंने तरह तरह के वादे किए थे और इन्होंने कहा था कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, हम चीन पर जो है विजय करेंगे, अपनी जो चीन हमारी जमीन दादे हुए है उसको हम खाली कराएंगे। वादे तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 लोगों के लिए काम किया है जी। ये हम 2 और हमारे 2 की सरकार है। ये अंबानी और अदानी की नौकरी करने वाली सरकार है। अदानी और अंबानी के ये दोनों नौकर हैं, अदानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। अब अगर अडानी और अंबानी के नौकर हैं और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्पीड़न कम हुआ या नहीं? बहुत ज्यादा उत्पीड़न बढ़ गया है। छात्र जब नौकरियां मांगने के लिए गांधीवादी तरीके से सड़क पर निकलते हैं और सरकार को नौकरी मांगते हैं तो उन्हें बदले में लाठी मिलती है। किसान जब खाद मांगता है तो बदले में उसको लाठी मिलती है। महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। महिलाएं जब अपने लिए न्याय मांगती हैं तो उनके ऊपर तरह तरह के गंदे आरोप लगाए जाते हैं। तो उत्पीड़न तो बढ़ा हुआ है ना। थानों में किसी की सुनी नहीं जा रही है। थानों में भारतीय जनता पार्टी के दलाल वहाँ बैठ करके थाना चला रहे हैं। उत्पीड़न लगातार बढ़ा हुआ है। तो अब अंतिम बात है कि अब आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि लगभग 11-12 साल से हम लोग उत्पीड़न झेल रहे हैं। आज इस पूरे देश में राहुल गांधी आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों के सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो आज राहुल गांधी को के हाथों को मजबूत करना होगा। आने वाली 2027 में 2029 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। तभी जन कल्याण होगा, तभी संविधान बचेगा, तभी SC ST OBC का मान सम्मान स्वाभिमान बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अभी हमारे बीच में क्रांति मिश्रा जी हैं, कृपया आप हमारे लाइन पे जुड़े रहेंगे। कृपया फिर क्रांति मिश्रा के बाद आप कुछ जब पूछेंगे आपसे। क्रांति जी जी, मैं जानना चाहता हूं, जो अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से उत्पीड़न बढ़े हैं, दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है, केवल हिंदू और मुसलमान बना करके वोट हथियाने का काम किया जा रहा है। ना तो युवाओं को नौकरी मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना व्यापार मिल रहा है, ना किसानों की आय दुगुना हो रही है, ना छात्रों का विकास हो रहा है। क्या ये सही है या गलत? नहीं सर, कहीं ना कहीं तो फिर सही है, लेकिन सर कहीं ना कहीं परम सौभाग्य है जो हमारे भारत के सिर्फ प्रधानमंत्री जी का जो स्वभाव है, नहीं क्या समाज के प्रति, गरीबों के प्रति उनकी सोच रहने है। नहीं, और मेरा एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान के नाम पे नहीं लड़ाती है? नहीं सर, ये तो है ही है। भारत का चुनाव सर ऊंच नीच के नाम पे, जात पात के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे सदैव से होता रहे। हर पार्टी के लोग यही अपना रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू रीति रिवाज व्यवस्था को आगे बढ़ाती है, अन्य लोगों को प्रति नफरत करती है? क्या ऐसा? नहीं सर, देखिए सर, जो है भाई, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की सरकार तो कही है जी, तो हिंदुत्व की बात तो करेगी ही करेगी। और रही बात सबका साथ सबका विकास है, अब मैं बात कर रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की सरकार है, तो ये बौद्ध की सरकार किसकी होगी? ईसाइयों की सरकार कौन होगी? हिंदुत्व की, ये भी सर हिंदुत्व की सरकार है। किंतु आज सर मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि भारत में जो है सनातन का परचम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं भारत सुरक्षित है। और मैं सरकार को इतना बड़ा दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम चुनाव चुन करके भेजते हैं, मतलब हम घी को दोषी नहीं मान रहे हैं, दूध को दोषी मान रहे हैं। अरे भैया, जब दूध ही नहीं होगा, भाई बताइए, जब घी को हम दुश्मन है, जब उसका मूल तत्व की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, जब उसके मूल कारण को नहीं मान रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? आप बता रहे हो अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आपने ट्रंप के कहने पर आपने हथियार डाल दिए, पूरा देश पूछ रहा है। आप बताइए, एक प्री प्लानिंग के तहत आतंकी हमला होता है और आज तक वो नहीं पकड़े गए कौन आतंकी थे, किसने हमला किया, कहां के थे, आज तक सरकार ने खुलासा नहीं कर पाई। माननीय अध्यक्ष जी, जरा बताने कष्ट करें। जिस देश में सनातन का ढोल पीटने वाली भाजपा की सरकार, ये लोग राम को मानते हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, लेकिन राम की एक भी नहीं मानते हैं। राम ने अपने जीवन में क्या किया है, राम ने अपने जीवन में क्या क्या उपदेश दिए हैं, राम ने अपने जीवन में क्या क्या सिद्धांत लागू किए हैं, ये झूठे सनातनियों को नहीं होश है। ये सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए राम की बात करते हैं। इस दुनिया में महात्मा गांधी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं पैदा हुआ, जो उठते बैठते खाते पीते जो राम का कीर्तन करते थे। उनके आश्रम में लगातार रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। ये हिंदुस्तान, ये भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में कि वहाँ दर्जनों धर्म के लोग हैं, सैकड़ों जातियां हैं, और इस देश का जो संविधान बाबा साहब ने दिया है, उस संविधान में सभी धर्मों और सभी जातियों को बराबर समान अधिकार प्राप्त हैं। और इस संविधान से ही ये देश चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी और मोदी की सरकार संविधान को बदलने के इशराक में है। उन्हें कान खोल करके सुन लेना चाहिए। अगर
संविधान से जरा सी छेड़छाड़ की गई, ये देश बिखर जाएगा, ये देश टूट जाएगा। और ये लोग इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, जो निश्चित रूप से जब तक कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नेतृत्व है, तब तक इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपको, क्योंकि अब हमारी समय की घंटी बज चुकी है और हमारे साथ तमाम साथी, क्योंकि एक निश्चित समय होता है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे पास मात्र 1 मिनट बचा हुआ है। आप माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपका मूल मंत्र क्या है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, युवाओं को नौकरी देगी। आपका कहना है कि सच्चे जो राम भक्त है वो गांधी जी थे। मैं दोनों बातों को जोड़ते हुए किस तरीके से दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और बहुजन मूवमेंट और सर्व समाज को साथ में गुलदस्ता की तरह पुरोने वाला सरकार आप बता रहे हैं, ये कैसे सिद्ध करेंगे आप बताने का। कांग्रेस ने भी सिद्ध किया है। 47 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद इस देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के नेताओं ने तैयार किया। कांग्रेस ने सारी जातियों और सारे धर्मों को समान महत्व दे करके उनके जीवन के उत्थान को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। तो कांग्रेस ने तो लगातार 7 साल पूरी तरह से काम किया है। इनके बीच में कभी भी यहाँ जातियों में संघर्ष नहीं हुआ, कभी भी कांग्रेस के शासन में धर्मों में संघर्ष नहीं हुआ। और ये निरंतर ये सरकार, कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में ये देश का एक एक नौजवान, एक एक धर्म का लोग, सारी जातियां निरंतर प्रगति की ओर चली। और आज हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि इस अंतरिक्ष में जो 5 उपग्रह, 5 सैटेलाइट स्थापित है पूरी दुनिया के, उसमें एक हमारा भी स्थापित है। ये हमारी 70 साल की उपलब्धि है। तो भारतीय जनता पार्टी के 12 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दिमाग के अलावा कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं। एक सज्जन कमेंट कर रहे हैं, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया और हवाई अड्डा। ये कमेंट कर रहे हैं, ये जो कमेंट कर रहे हैं धर्मेंद्र जी कर रहे हैं, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया और हवाई अड्डा। इसकी ये नारा है, ये बिल्कुल सत्य साबित हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सब बेच दिया, तेल बेल सब तो बेच दिया, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था सब कुछ बेच दिया इन्होंने। और अब जो है सिर्फ किसानों की जमीनों पर इनकी जिद की निगाह लगी हुई है कि किसी तरह से किसानों की जमीन भी छीन ली जाए। और वो काले कानून 3 लाए थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनके किसानों के लिए संघर्ष किया और 3 काले कानून को इस सरकार को वापस लेना पड़ा। नहीं तो ये किसान भी अपनी ही जमीन में मोदी और अडानी और अंबानी की नौकरी करता और लेबरी करता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम शब्द एक सेकंड के लिए मैं आपको देता हूं। कृपया जनता को अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी? जनता को सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि 12 साल के कुशासन को देख लिया है और लगातार राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रोजी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और नौजवानों को नौकरी की वकालत कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करके इस देश में कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो चारों तरफ खुशहाली आएगी। धन्यवाद आपको जानकारी के लिए। क्रांति जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा संघर्ष किया, इसके लिए आपको और आपने अमूल्य समय दिया, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों देखते रहिए, हम कल फिर सुबह पेश होंगे एक नए मुद्दे के साथ। कृपया सुबह 9 बजे से प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, शाम को 9 से 10 बजे तक प्रत्येक दिन आप जनता की अदालत में अपनी बात रखें और हम आपको जन के मुद्दे, जन जन की आवाज बनेगा अब तक इंडिया टीवी और अब तक लाइव न्यूज चैनल। नमस्कार।